चंबा की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए डॉक्टर जनक राज ने सरकार से निशुल्क सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने की अनुमति मांगी है। इसको लेकर डॉक्टर जनक राज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भी लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिना किसी वेतन भत्ते के न्यूरो सर्जरी के मरीजों को सेवाएं देना चाहते हैं। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है और अब वह राजनीति में उतरे और भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में जो उनका अनुभव है वह उसका प्रयोग कर लोगों के हित के लिए अस्पतालों में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं। वह सरकार से बिना पैसे लिए मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। सरकार जो उचित समझे मेडिकल कॉलेज चंबा या टांडा मेडिकल कॉलेज में ये सेवाएं देने के लिए उन्हें अनुमति दे सकती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है और यदि उन्हें अनुमति मिलती है तो वह निशुल्क तौर पर अपनी सेवाएं अस्पताल में देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से भी उन्हें ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो अनुभव है वे प्रदेश की जरूरतमंद लोगों के लिए करना चाहते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उसके तहत जो कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक उसका नाम है, जो क्वालिफाई हुई है इस टेंडर में, तो अब प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वाला काम, रेडियोलॉजी विभाग, जिस विभाग में मरीजों के भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए निदान के लिए जो भी जांचें आवश्यक होती हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, डॉपलर, एक्सरे। एक्सपीरियंस दुबई में पता करना कितना पैसा है, 7 करोड़ एक साल का दे रहे हैं, 2 आना जाना फ्री। हमारे साथ डॉक्टर जनक यानी कि जो विधायक हैं भरमौर से हमारे साथ मौजूद हैं और वे फिर से ये चाहते हैं लोगों की सेवा करना, क्योंकि ये क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अगर आंकड़ों के बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं देश भर में काफ़ी बेहतर हैं। फिर भी हमें लगता है कि काफ़ी संतुलन बनाने की आवश्यकता है, एक रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है। और हम एज ए विधायक सरकार के समक्ष हम सुझाव रखेंगे और हम ऐसी आशा करते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सुझावों पर, क्योंकि हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे जो भी सुझाव हम सरकार के समक्ष देंगे वो कोई राजनीति से प्रेरित सुझाव नहीं होंगे, वो केवल और केवल प्रदेश हित में, ताकि कैसे सीमित संसाधनों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे सकते हैं, वो कैसे हम लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं, जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है। क्योंकि हमने एक प्रदेश के सबसे छोटे अस्पताल, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होने से लेकर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का भी संचालन हमने किया है। बहुत बड़ा अनुभव हमारे पास है। और साथ ही साथ कोविड के समय में जो इस भयानक त्रासदी से हमारी पूरी सृष्टि गुजरी है, उस समय में भी हमें अस्पताल के संचालन का जो अनुभव है, हम चाहते हैं कि वो अनुभव का फ़ायदा प्रदेश के लोगों को मिले और वो सुझाव हम उस अनुभव से प्रेरित जो भी सुझाव होंगे वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। जैसे सबको जानकारी है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, न्यूरोसर्जन हूँ और मैं कुछ समय पहले सरकारी सेवा में था। तो अब चुनाव लड़ने के बाद, विधायक चुने जाने के बाद हमें ये लगता है कि जो हमारे द्वारा ट्रेनिंग की गई है, जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारा अनुभव है, वो यूँ जाया ना हो और वो लोगों के काम आता रहे। इसलिए हमने सरकार को ये आग्रह किया है कि हम अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हैं। हमें इसके बदले में कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई महताना नहीं चाहिए। हम केवल और केवल अपने अनुभव का, अपनी शिक्षा का निरंतर उपयोग अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए करना चाहते हैं। और अभी इस विषय में सरकार की ओर से हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि सरकार हमें ये अनुमति देगी या नहीं देगी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, आपने कितने साल स्वास्थ्य सेवा
ये ऐसा है कि रही प्रैक्टिस करने की बात, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। मैं कभी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो मेरा स्किल है। परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं किसी प्राइवेट संस्थान को ज्वाइन करूँ, इसलिए मैं सरकारी संस्थान में ही रहकर निःशुल्क अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब ये सरकार को तय करना है कि सरकार को हमारी सेवाएं चाहिए या नहीं चाहिए। हमने एज ए डॉक्टर लगभग 15 साल काम किया है और जो भी काम किया है वो अस्पताल के आंकड़ों में वो दर्ज है कि कितने ऑपरेशन किए हैं, कितना काम किया है और किस तरह का काम किया है। और एज ए न्यूरोसर्जन मैं हमेशा एक बात को कहता रहा हूँ कि न्यूरोसर्जरी की जो भी बीमारियाँ या जो भी चोट जब किसी व्यक्ति को लगती है तो समय रहते अगर उन चीज़ों का इलाज हो तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। परंतु जब देरी हो जाए इलाज करने में, जैसे प्रदेश के दूर क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, पांगी, ऐसे स्थानों से जब किसी व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर चोट लगती है और उनको बड़े अस्पतालों में पहुंचाना, जैसे टांडा, शिमला, इन जगह पर पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है और वो कीमती वक्त जो लोगों की जान बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वक्त केवल और केवल इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लग जाता है। हमेशा से ये पीड़ा हमारे मन में रही है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर लोगों को सड़क तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो जब लोग वहाँ से गिरते हैं, चोट लगती है, और जब तक शिमला हमारे पास पहुँचते थे तो बहुत दयनीय और बहुत गंभीर स्थिति में पहुँचते थे और मन के भीतर हमेशा एक भाव पैदा होता रहा कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो खतरों से बाहर निकाल सकें, इन लोगों की मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, आप